देखिए बहुत निंदनीय है, क्योंकि जो लोग सच्चाई का बोलते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, उनके ऊपर ईडी जांच, 3D जांच और पता नहीं कौन कौन सी जांचें बैठाई जाती हैं। तो ये तो देश के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जो चाटुकारिता कर रहे हैं गोदी मीडिया जैसे लोग, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं। लेकिन जो सच का साथ दे रहा है, जो सच बात कह रहा है, जो हक लिख रहा है, उसके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये पत्रकारों के लिए बहुत निंदनीय है, क्योंकि हमारा पत्रकार, जब सच्चा पत्रकार को दबा दिया जाता है, जब उसका मुंह दबा दिया जाता है, जब अखबारों को छुपा दिया जाता है, तो ये सामने आती हैं चीज़ें। तो बहुत गलत हो रहा है हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ जो सच्चाई का साथ दे रहे हैं। देखिए वो एक बहुत सच्चे पत्रकार हैं और उन्होंने सच्चाई को दिखाया, और मैं उनके लिए बहुत मतलब दुख जाहिर करती हूँ कि ये हो रहा है उनके साथ। और एक जुबैर है जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी तरह का तनाव रहता है, काफ़ी मतलब उनके खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। तो जो सच बोलता है, और एक मैं भी आपके सामने खड़ी हूँ, अब मुझे पत्रकार मान लें या सोशल एक्टिविस्ट मान लें या एडवोकेट मान लें, मैं इन्हीं सब का हिस्सा रही हूँ हमेशा, और मेरे ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव पड़ता रहता है। तो दबाव से नहीं डरना चाहिए। जो लोग सच और हक के रास्ते पर चलते हैं वो कभी डरते नहीं हैं। इसीलिए आगे बढ़े, अपने संघर्ष को जारी रखें। विशाल शर्मा जी अपने संघर्ष को जारी रखें, जुबैर जी अपने संघर्ष को जारी रखें, और तमाम मीडिया कर्मियों से मैं कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सच्चा प्लेटफॉर्म, जो वाकई में लोगों की सच्चाई दिखाता है। देखिए हम फ़लस्तीन के साथ कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा इंशाअल्लाह रहेंगे। फ़लस्तीन हमारी मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल है हमारे लिए, और इससे समझौता नहीं करेंगे। ये बाबरी मस्जिद नहीं है। पीएम मोदी जी, क्या आपकी मर्जी चलेगी और आप यहाँ पर कहेंगे आई सपोर्ट इजराइल? आप इजराइल का सपोर्ट करना बंद, क्योंकि वो हमारी मस्जिद है, उसके साथ समझौता नहीं होगा। ये हमारे ईमान, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। एक बाबरी मस्जिद हमसे ले ही चुके हैं, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो ही चुका है, अब क्या मस्जिद अक्सा के साथ भी खिलवाड़ करने का इरादा है? तो ये मत कीजिए। जब तक मैं खबर के अंदर नहीं चली जाऊंगी, तब तक ये मेरे मुकदमे खत्म नहीं होंगे। मेरी उम्र से ज़्यादा मेरे ऊपर मुकदमे, एक से बढ़कर एक एक्ट लगाया जाता है, उन्हें गैंगस्टर साबित किया जाता है, उन्हें ये कहा जाता है कि ये जो है जिहादी है, फसादी है, हमें इस तरह का रोल मॉडल बनाया जाता है। देखिए गोदी मीडिया तो गोद में बैठी हुई है ना, तो वो वही करेगी जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत का समर्थन हम नहीं करेंगे। हमारी मस्जिद है, बिल्कुल। अगर वो इजराइल का साथ दे रहे हैं तो वो गलत है। मोदी जी आप गलत हैं। हमास ने जो जवाब दिया है इजराइल को, वो इसीलिए दिया है क्योंकि ये फलस्तीन पर जुल्म कर रहे थे। कोई तो बोलेगा फलस्तीन हमारे लिए, हमारे जो मस्जिद अक्सा है वो हमारे लिए क़िबला अव्वल है, वो हमारी मस्जिद है। उसके लिए अगर हमें मरना भी पड़ेगा ना तो मरेंगे। तो मणिपुर में जिस तरह से औरत को बरहना कपड़ों में टहलाया गया, निवस्त्र होकर टहलाया गया, उस पर मेरे मोदी जी ने निंदा नहीं करी। उस पर तो स्मृति ईरानी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी अरे ये तो हो गया, उस पर निंदा नहीं करी आपने। इजराइलियों के साथ बड़ा समर्थन हो गया आपका। आप कब से, अच्छा हाँ, वैसे भी ये पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने वाले लोग हैं, उनसे हाथ मिलाने वाले लोग हैं, तो ये यहूदियों से, हिटलरों से हाथ मिला लेंगे तो हिटलर शाही तो चल रही है। भारत में जो चल रहा है वो हिटलर शाही चल रही है, इसलिए ये हिटलरों का साथ दे रहे हैं। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेदर। हमारे साथ उस्मा परवीन जी है, इनसे जानते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया के जितने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, चाहे अजीत अंजुम हुए, विशाल शर्मा हुए या फिर रवीश कुमार, सभी पे ईडी के हमले लग रहे हैं। साथ में वो देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, इजराइल बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जानते हैं आखिर इनकी क्या राय है। क्या मैम कहेंगे जिस तरह से पत्रकारों पे ईडी के छापे लग रहे हैं? देखिए बहुत निंदनीय है, क्योंकि जो लोग सच्चाई का बोलते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, उनके ऊपर ईडी जांच, 3D जांच और पता नहीं कौन कौन सी जांचें बैठाई जाती हैं। तो ये तो देश के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जो चाटुकारिता कर रहे हैं गोदी मीडिया जैसे लोग, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं, उनकी तरफ से कोई भी वो नहीं। लेकिन जो सच का साथ दे रहा है, जो सच बात कह रहा है, जो हक लिख रहा है, उसके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये पत्रकारों के लिए बहुत निंदनीय है, क्योंकि हमारा पत्रकार, जब सच्चा पत्रकार को दबा दिया जाता है, जब उसका मुंह दबा दिया जाता है, जब अखबारों को छुपा दिया जाता है, तो ये सामने आती हैं चीज़ें। तो बहुत गलत हो रहा है हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ जो सच्चाई का साथ दे रहे हैं, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ की निंदा करती हूँ। विशाल शर्मा पे जिस तरह से ईडी के हमले लगे, छापे लगे और उनको अरेस्ट कर लिया गया, बाद में रिहा हुआ, तो क्या कहेंगे? देखिए वो एक बहुत सच्चे पत्रकार हैं और उन्होंने सच्चाई को दिखाया,
और मैं उनके लिए बहुत मतलब दुख जाहिर करती हूँ कि वैसे ये हो रहा है उनके साथ। और एक ज़ुबैर है जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी तरह का तनाव रहता है, काफ़ी मतलब उनके खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। तो जो सच बोलता है, और एक मैं भी आपके सामने खड़ी हूँ, अब मुझे पत्रकार मान लें या सोशल एक्टिविस्ट मान लें या एडवोकेट मान लें, मैं इन्हीं सब का हिस्सा रही हूँ हमेशा, और मेरे ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव पड़ता रहता है। तो दबाव से नहीं डरना चाहिए। जो लोग सच और हक के रास्ते पर चलते हैं वो कभी डरते नहीं हैं। इसीलिए आगे बढ़े, अपने संघर्ष को जारी रखें। विशाल शर्मा जी अपने संघर्ष को जारी रखें, ज़ुबैर जी अपने संघर्ष को जारी रखें। और तमाम मीडिया कर्मियों से मैं कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सच्चा प्लेटफॉर्म, जो वाकई में लोगों की सच्चाई दिखाता है। जिस तरह से रवीश कुमार एनडीटीवी में थे, काम कर रहे थे, बड़े अच्छे मतलब दिखाते थे जनता की आवाज़ को, उसको भी खरीद लिया गया और अभी जो सोशल मीडिया चलाते हैं, लेकिन उन पे भी शिकंजा कसने की प्लानिंग। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो है ये किया जा रहा है, सच्चे पत्रकारों को दबाया जा रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आप लोग सच्चे लोग हैं, और सच जब आगे बढ़ता है तो झूठ कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। झूठ की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, मेरा यही कहना है। और आगे बढ़े और लड़े। अभी जो है एएमयू में प्रोटेस्ट निकाला गया, उसके बाद उन पर मुकदमा हो गया क्या? हाँ, ये देखिए, हम लोग जहाँ जहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं। और हमारे शुरू से यही है कि हमारी कम्युनिटी ने जब जब धरने दिए हैं, आप मुझे ही ले लीजिए, मेरी मिसाल ले लीजिए, मैं खड़ी हूँ आपके सामने, आज भी मैं मुकदमे झेलूँ, मैं बरी नहीं हो पाई, और मुझे लगता है मैं बरी भी नहीं हो पाऊंगी। जब तक मैं कब्र के अंदर नहीं चली जाऊंगी तब तक ये मेरे मुकदमे ख़त्म नहीं होंगे। मेरी उम्र से ज़्यादा मेरे ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, तो ये मुकदमे ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो जब जब हक की आवाज़ उठती है, और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी की, तो उन पर एक मुकदमे लगाए जाते हैं, उन पर एक से बढ़कर एक एक्ट लगाया जाता है, उन्हें गैंगस्टर साबित किया जाता है, उन्हें ये कहा जाता है कि ये जो है जिहादी है, फसादी है, हमें इस तरह का रोल मॉडल बनाया जाता है। लेकिन जब कोई अदर कम्युनिटी, याद रखिए, जब कोई अदर कम्युनिटी धरना करती है, उसके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं होता है। आज मैं कुछ साल पहले इसी जंतर मंतर पर, साल नहीं महीना हो गया होगा, आई थी, याद है आप लोगों को ना, पहलवानों के धरने में। पहलवानों पर कितने मुकदमे हुए बताएं? जब मैं यहाँ से पहलवानों का धरना देकर वापस लौटी उत्तर प्रदेश, तो मेरे ऊपर 4 मुकदमे लिखे गए। ये है फ़र्क हमारा, ये है हमारी फ़र्क, हमारी कम्युनिटी के साथ फ़र्क। हमारे ऊपर मुकदमा लगाया जाता है, और जब कोई और धरना देता है तो उसे मुआवजा दिया जाता है। भाई, माफ़ियाँ मांगी जाती है, हमसे कोई माफ़ी नहीं मांगता। जब हमसे कोई माफ़ी नहीं मांगता, जब हमारे ऊपर इतने मुकदमे लगाए जाते हैं, हमारी जब कोई सुनता नहीं, तो ठीक है ना, हमारा वोट बैंक हमें ही मुबारक। नेहरू जी से लेके जो है अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक, जो फिलिस्तीन के लिए हिंदुस्तानी आवाम जो है फिलिस्तीन के सपोर्ट में थी, मगर अब देखा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं आई स्टैंड विद इजराइल, और एक धड़ा जो है फिलिस्तीन में बढ़ गया, 2 धड़े में जो हिंदुस्तान की आवाम बढ़ गई। इस पर कहते हैं, देखिए, हम फिलिस्तीन के साथ कल भी थे, आज भी हैं, और हमेशा इंशाअल्लाह रहेंगे। फिलिस्तीन हमारी मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल है हमारे लिए, और इससे समझौता नहीं करेंगे। ये बाबरी मस्जिद नहीं है पीएम मोदी जी कि आपकी मर्जी चलेगी और आप यहाँ पर कहेंगे आई सपोर्ट इजराइल। आप इजराइल का सपोर्ट करना बंद कीजिए, और अगर आप इजराइल के सपोर्ट में हैं तो मैं खुद अपने हिंदुस्तान में रहकर अपनी सरकार के खिलाफ जाकर अपने फिलिस्तीन भाइयों का साथ दूंगी, क्योंकि वो हमारी मस्जिद है, उसके साथ समझौता नहीं होगा। ये हमारे ईमान, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। एक बाबरी मस्जिद हमसे ले ही चुके हैं, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो ही चुका है, अब क्या मस्जिद अक्सा के साथ भी खिलवाड़ करने का इरादा है? तो ये मत कीजिए। कह रहे भारतीय मुसलमान अब आतंकवाद का समर्थन करने लगे हैं। अरे भाई, भारतीय मुसलमान उनकी नज़र में आतंकवाद थे, उनकी नज़र में कब सही थे हम तो शुरू से आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, और पता नहीं क्या क्या लक़ब हमें मिले हैं। शुरुआत से लेकर हम सुनते चले आ रहे हैं, जब से हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी की जंग से लड़ी, उसके बाद से जो सरकारें आई उन्होंने इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए। जाइए लाल किले में जाकर देख लीजिए, जाके ताजमहल में जाकर देख लीजिए, हमारी निशानियाँ मिल जाएंगी आपको। मोदी मीडिया इजराइल में जाकर चिल्ला रहे कि देखिए इजराइल को बर्बाद करके आवाज। देखिए, गोदी मीडिया तो गोद में बैठी हुई है ना, तो वो वही करेगी जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री जी, मुझे पता है इस स्टेटमेंट देने के बाद भी मेरे ऊपर फिर एक और मुकदमा लगने वाला है, मुकदमों की भरमार चल रही है, तो मैं लेकिन डरती नहीं हूँ। अब प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलेंगे तो मुकदमा नहीं होगा आप पे? उल्टा सीधा अगर क्यों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार नहीं देता हमें, हमारा संविधान अधिकार नहीं देता कि हम सही बोले और सच का साथ दें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हमारे भारत में अगर कुछ गलत हो रहा हो, चाहे वो
पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो सांसद हो, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लेकिन है। प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया तो आपको भी करनी चाहिए इजराइल का नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत का समर्थन हम नहीं करेंगे। हमारी मस्जिद है, बिल्कुल। अगर वो इजराइल का साथ दे रहे हैं तो वो गलत हैं। मोदी जी आप गलत हैं। आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्पीच नहीं सुनी क्या? आप तो सोशल मीडिया चलाते हैं, आप तो देखते होंगे सोशल मीडिया पे। उन्होंने फलस्तीन का साथ दिया, उन्होंने कहा कि कब्जा किया है इजराइल ने। अभी आप मान लीजिए भारत पर आकर 20% की आबादी आकर अगर कब्जा करने की कोशिश करे तो हम तो चढ़ जाएंगे भाई उसके ऊपर। मगर वाजपेयी साहब ने हमास का और हमास के जैसे जो उसने किया है उस चीजों का कभी थोड़ी सपोर्ट किया नहीं, लेकिन हमास को तो जवाब मिला है ना। जब से आप देख रहे हैं हमास ने जो जवाब दिया है इजराइल को, वो इसीलिए दिया है क्योंकि ये फलस्तीन पर जुल्म कर रहे थे। कोई तो बोलेगा, कोई तो हक की आवाज उठाएगा, कहीं से तो धुआं उठता है। जब आग लगती तो धुआं जरूर उठता है ना। तो फलस्तीन हमारे लिए, हमारे जो मस्जिद अक्सा है वो हमारे लिए क़िबला अव्वल है, वो हमारी मस्जिद है। उसके लिए अगर हमें मरना भी पड़ेगा ना तो मरेंगे, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। और हम ना इजराइल के साथ कल थे और ना कभी रहेंगे। हम फलस्तीन के साथ थे, हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। यही हमारा ईमान है, यही हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। हम जिस तरह से अपने कुरान को, अपने ईमान को अपने दिल के करीब रखते हैं, इसी तरह से भारत के संविधान को भी मानते हैं। तो हम भारत के संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे। मणिपुर नहीं पहुंचा, वो इजराइल से लगातार चीजें दिखा रहा है और बता रहा है किस तरह से जो है जुल्म हो रहा है इजराइल पर। अरे भाई, जिसके मणिपुर में जिस तरह से औरत को बरहना कपड़ों में टहलाया गया, निवस्त्र होकर टहलाया गया, उस पर मेरे मोदी जी ने निंदा नहीं करी। उस पे तो स्मृति ईरानी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी अरे ये तो हो गया। उस पे निंदा नहीं करी आपने। इजराइलियों के साथ बड़ा समर्थन हो गया आपका। आप कब से, अच्छा हाँ, वैसे भी ये पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने वाले लोग हैं, उनसे हाथ मिलाने वाले लोग हैं, तो ये यहूदियों से, हिटलरों से हाथ मिला लेंगे तो हिटलर शाही तो चल रही है। भारत में जो चल रहा है वो हिटलर शाही चल रही है, इसलिए ये हिटलरों का साथ दे रहे हैं। और ये यहूदी, ये इजराइल, ये हिटलर की नस्ल के हैं और ये हिटलरवादी है। हिटलर बता रहे हैं आप मोदी जी को? नहीं नहीं, ये हिटलरवादी लोगों का साथ दे रहे हैं। वो तो हिटलर सरकार है, ये बिल्कुल हिटलर सरकार है। ये भारत में जो ये हमारे जो बैठे हैं भारत के अंदर पीएम और सीएम बने, सब हिटलरवादी, क्योंकि हमारे पर डंडे चलाते हैं। जब किसान आंदोलन करता है, पहलवान आंदोलन करता है या कोई भी आंदोलन करता है तो उसके ऊपर ये डंडे चलाते, उसके ऊपर मुकदमे लिखते, तो ये हिटलर शाही तो हुई ना। ये किसी के कहना नहीं। अभी आपको पता है एडवोकेट्स का, वकीलों का एक बहुत बड़ा धरना हुआ था जिसमें वकीलों को दौड़ा कर मारा गया था। तो ये हमारे कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। उस कानून के काले कोड पर आप डंडे चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो आप हम अपने हिंदुस्तान को देखें, ना कि जाके यहूदियों के साथ और हिटलरवादियों के साथ हाथ मिलाए जाकर। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।